हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। हमारे इस चैनल पर दरअसल लगातार पिछले कुछ दिनों से डेली कॉमर्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जा रही हैं अकाउंट से। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास होने वाली वो अकाउंटिंग इक्वेशन की पार्ट 4 होने वाली है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, तब ये पार्ट 4 आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने दरअसल पता है अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या समझा। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस को पहले सेटअप करा पहली क्लास में, और फिर हम लोगों ने पार्ट 2 में हम लोगों ने उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझे बेसिक वाले। पार्ट 3 में हम लोगों ने थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करे कि आखिर उसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे सॉल्व करा जाता है। फिर आज की जो क्लास होगी ना, कई बारी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना वो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में ना आ करके कुछ आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट वाली साइड हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही रहती है, मतलब कि एसेट जितनी होगी उतनी ही लायबिलिटी और कैपिटल होगी। ठीक है, तो अगर कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में ना आ करके इसी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मिल जाएगा कि आपके पास है लायबिलिटी 1 लाख रुपए की, कैपिटल 2 लाख रुपए की, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि एसेट कितनी है। तो सिंपल हमें अपनी इक्वेशन को फॉलो करना है कि एसेट हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर रहती है। और ये क्यों रहती है हमने पिछली क्लासेस में समझ लिया है। तो एसेट जो होगी वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होगी, यानी एसेट 3 लाख होगी बिजनेस में। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन के साथ खेलना है। कैसे खेलना है कि अगर यहाँ पे आपसे पूछा एसेट्स तो वो तो सिंपल है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आपसे पूछ लिया कि लायबिलिटी फाइंड आउट करिए तो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है कि कैपिटल को इस साइड लेके जाएंगे, एसेट में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी आ जाएगा। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख दीजिएगा, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी होता है। ये आप लोगों ने लिख दिया एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब वो आपसे कुछ भी पूछे, लायबिलिटी पूछे, कैपिटल पूछे, एसेट पूछे, हमें पता है कि हमें कैसे करना है। अगर वो कैपिटल पूछता है हम लायबिलिटी को एसेट में से माइनस कर देंगे, अगर वो लायबिलिटी पूछता है तो हम एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एसेट है 1 लाख रुपए की और लायबिलिटी है हमारे पास 50,000 की। तो हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है, हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को लिखेंगे, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लिख लिया। फिर क्या करना है, हमारे पास एसेट कितने की है, 1 लाख की। तो आप लोग पूरा लिखना, मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 1 लाख ऐसे ही। ठीक है, और फिर हमारे पास लायबिलिटी कितने की है, 50,000 की लायबिलिटी है। आपको पूरा ही लिखना है, ये याद रखना। ठीक है, और कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 लाख में से अगर हम लोग 50,000 माइनस कर देंगे हमारा कैपिटल आ जाएगा। कहने का मतलब कि एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, हमारा कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, कैपिटल कितना आ जाएगा, 50,000। अब आप अपनी इक्वेशन को मैच करिए कि एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर है। जी बराबर है। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पे हमें एसेट फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। अब आप देखते ही आंसर बता सकते हो कितना आ सकता है कि भाई लायबिलिटी है हमारी 40,000 और कैपिटल है हमारी 20,000। तो हमारी एसेट कितनी आ सकती है, हमें इक्वेशन पता है कि एसेट हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर रहती है। तो लायबिलिटी भी हमें पता है, कैपिटल भी पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो एसेट आ जाएगा 60,000। ठीक है,
बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन के साथ खेलना है। अब आपके पास अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये इक्वेशन को फॉलो करिए, सारे आंसर आपके निकल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कई बारी ना क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, वो आपको पकी पकाई चीज़ें नहीं देगा कि आपको पकी हुई रोटी दे दी और आपने खा लिया। ऐसा कई बारी ज़रूरी नहीं होता। कहने का मतलब कि आपको वो डायरेक्ट कैपिटल का अमाउंट ना दे करके उसे इनडायरेक्ट तरीके से दे सकता है। इनडायरेक्ट तरीके से कैसे दे सकता है कि मान लीजिए कि कैपिटल होता क्या है कि जब कभी ओनर द्वारा पैसा बिजनेस में डाला जाता है, वो कहलाता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि आप बिजनेसमैन ने बिजनेस को खोला, उसने बिजनेस को बनाया, अब उस बिजनेस को चलाने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है, तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा, और वो जो इन्वेस्ट करा पैसा वो कहलाता है कैपिटल। ठीक है, अब वो जब बिजनेस खुलता है तभी इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है कि कई बारी ना बिजनेस को चलाने के लिए ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है सफिशिएंट नहीं रहती, मतलब इतने से हमारा बिजनेस का काम नहीं चल पाता। तो कई बारी ऐसे केस में तो जब बिजनेस को और कैपिटल की ज़रूरत होती है और पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो बिजनेसमैन और पैसा बिजनेस में डालता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप लोगों ने खोला है बिजनेस, आप लोगों ने स्टार्ट करा अपना बिजनेस, और बिजनेस में आप लोगों ने डाला 1 लाख रुपए। अब बिजनेस वर्क कर रहा है, अपना काम करते जा रहा है, बिजनेस चल रहा है। अब बिजनेस को ज़रूरत पड़ी पैसे की कि अब तो इतने से हमारा काम बिजनेस का नहीं चल पा रहा, बिजनेस का और पैसे चाहिए। ठीक है, जो हमने पैसा इंट्रोड्यूस करा 1 लाख, वो तो हो गई हमारी कैपिटल। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, अब इतने से हमारा काम बिजनेस का नहीं चल रहा है, तो उसे और पैसे की ज़रूरत है। तो जब कभी और पैसे बिजनेसमैन द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाता है ना बिजनेस के अंदर, तो वो कहलाती है हमारी क्या चीज़ जी, वो कहलाती है हमारी एडिशनल कैपिटल। वो कहलाती है हमारी एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि जब बिजनेसमैन द्वारा कैपिटल के बदले और कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, तो वो कहलाता है एडिशनल कैपिटल। कहने का मतलब कि बिजनेस चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो साल के किसी भी दिन अगर और पैसा इंट्रोड्यूस करा गया बिजनेसमैन द्वारा, तो वो कहलाएगी एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ तो ज़रूरत थी बिज़नेस को, अब कई बारी ज़रूरत पड़ जाती है बिजनेसमैन को भी पैसे की। अब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ गई बिजनेसमैन को कि अब मैं पैसे कहाँ से जमा करूँ, उसके पास से पैसे हो ही नहीं रहे। तो वो क्या करता है बिजनेसमैन की, सोचता है मेरा बिजनेस है, मैं पैसे निकाल लेता हूँ बिजनेस में से। तो जब कभी बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करा जाता है, निकाला जाता है, तो वो तो हमारी कहलाती है ड्राइंग। ठीक है, और जब ड्राइंग होती है ना, तो वो कैपिटल को इफेक्ट करती है। कैसे कि आपने बिजनेस में लगाया भाई 1 लाख रुपए और आपने निकाल लिया 50,000, तो आपकी कैपिटल कितने की हो गई जी, आपकी कैपिटल हो गई 50,000 की। आपकी कैपिटल कम हो गई 50,000 से। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। और वो क्यों माइनस होता है, अभी मैंने समझाया कि आपने जब लगाया है 1 लाख रुपए, अब आपको ज़रूरत पड़ी बिजनेस में से, आपने पैसे निकाल लिए, तो जब पैसे निकाल लिए तो बिजनेस में आपके पैसे कम हो गए ना, तो वो सीधा कैपिटल पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, वो कहलाती है ड्राइंग। अब बिजनेस हम लोग करते हैं तो हमें पता है, जाहिर सी बात, जब कोई बिजनेस करता है ना, वो पैसा कमाना चाहता है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। और अब जब किसी बिजनेसमैन को बिजनेस को प्रॉफिट होता है ना, वो सीधा कैपिटल में ऐड होता है। अब क्यों होता है, इसको इस तरीके से समझिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा और आपने डाले थे 1 लाख रुपए। ठीक है, अब बिजनेस ग्रोथ करा, आपका अच्छा सामान बिका, बिजनेस अच्छे तरीके से काम करा और आपको हो गया प्रॉफिट। आपको हो गया प्रॉफिट और आप लोगों ने अब उस प्रॉफिट को क्या करना है, अपने कैपिटल में ऐड कर लेना है। क्यों, क्योंकि जब आपने लगाया बिजनेस में पैसा, तो आप लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब आपका पैसा और बढ़ गया, अब आप और ज़्यादा अपने बिजनेस में पैसे लगाएंगे ताकि आपका बिजनेस और अच्छे तरीके से वर्क करे। कहने का मतलब है कि
जब कोई बिजनेस करता है तो वो और पैसा कमाना चाहता है, तो वो और पैसा को अपने कैपिटल में ऐड कर लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ जी? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? चलिए एक और बारी सिंपल तरीके से समझते हैं। आपने बिजनेस खोला, आपके बिजनेस में मौजूद है 1 लाख रुपए। अब आपने प्रॉफिट कमाया, सामान बेच कर आपने साल भर में प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपये। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताइए, अब आपके बिजनेस में कितना पैसा मौजूद है? जी आप कहोगे 1 लाख तो जो हमने लगाया प्लस 50,000 जो हमने कमाया, हमारे पास 1,50,000 मौजूद है। मौजूद है, तो ये मौजूद है तभी तो ये हमारे कैपिटल में इंक्लूड किया गया था, तभी तो मौजूद है कि ये और किसी का तो पैसा नहीं है, ये हमारा है, इसे हमारे पैसे में ही तो ऐड करेंगे, तो इसीलिए ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, तो अब लॉस होगा तो आपका पैसा कम हो गया, प्रॉफिट होगा आपका पैसा बढ़ गया। पैसा मतलब कैपिटल बढ़ गया घट गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपको अगर मैं समझाऊं? देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको समझा दी गई है। ठीक है, आप इसे एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करेंगे, कुछ क्वेश्चन समझेंगे, आपको ये आने लग जाएगा धीरे धीरे समझ में। ठीक है, अब एक चीज़ और रह गई आपको बताने के लिए कि ये बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा डाला, तो जब बिजनेसमैन ना साल की शुरुआत में पैसा डालता है तो वो कहलाती है ओपनिंग कैपिटल, और साल के जो आखिरी में हमारा कैपिटल बच के आता है कि हमने लगाया था 1 लाख रुपए, तो हर एक कोई जानना चाहता है ना कि अब उसका पैसा कितना बचा, कि उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जो लास्ट में जो हमारे साल के लास्ट में बैलेंस आएगा ना, वो कहलाता है क्लोजिंग कैपिटल। इसको आप लोग सैलरी से रिलेट करिए, एग्जाम्पल के तौर पे रिलेट करना कि आपके पेरेंट्स को मिली सैलरी कितनी भी हो सकती है। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जी, मिली 20,000 रुपये सैलरी। ठीक है, अब उनके पास शुरुआत में सैलरी थी 20,000 रुपये, अब काफ़ी खर्चे हुए, तो जो शुरुआत का था ना वो ओपनिंग सैलरी कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ मैं, ओपनिंग सैलरी कहलाएगी। और जो अब महीने के अंत आते आते आपके पास कितनी बची सैलरी, मैं कहता हूँ मान लीजिए 5,000, तो वो आपकी क्लोजिंग सैलरी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब बिजनेसमैन द्वारा ना साल की शुरुआत में पैसा इन्वेस्ट करा जाता है बिजनेस में, तो वो ओपनिंग कैपिटल कहलाती है, और जब साल के आखिरी में वो बैलेंस बचता है तो वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाती है। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको ना क्वेश्चन निकालना रहेगा, आपको बोल देगा कि आप कैपिटल फाइंड आउट करना है। अब उस कैपिटल के लिए हमें उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इसका फॉर्मूला, इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? कि मैं कहता हूँ आपके क्वेश्चन में उसने दे दिया ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, आपको ड्राइंग भी दे दिया, और याद रखना या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता भाई। दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा कि आप एक ही साल में प्रॉफिट भी कमा लो, एक ही साल में लॉस भी कमा लो? पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फिर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब इसे हम लोग एक फुल फ्लैश, मतलब एक पूरे स्टोरी की तरह समझते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने बिजनेस में लगाया पैसा साल की शुरुआत में, वो कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। आप पूरा लिखना, मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब हमें पता चला कि बिज़नेस को चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत है, तो आपने और पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट करा, तो हम उसे क्या करेंगे? अपने कैपिटल में ही ऐड करेंगे ना, कि आपने पहले लगाया था 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपने और 1 लाख रुपए लगाया, तो आपके बिज़नेस में कितने पैसे बढ़े ना? कितने बढ़े जी? 1 लाख रुपए और बढ़ गए, और जो 1 लाख बढ़े हैं वो हमारा कहलाएगा एडिशनल कैपिटल। क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल। आप पूरा लिखना, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब हमें पता चला कि हमें ज़रूरत पड़ गई, घर के लिए हमें पैसे चाहिए, हमने बिज़नेस में से पैसे निकाल लिए। कितने निकाल लिए?
जी मैं कहता हूँ हमने 1 लाख रुपए निकाल लिए। अब मेरे को एक बात बताइए, जब बिज़नेस में से पैसा निकाला जाएगा तो बिज़नेस में पैसा कम होगा कि बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? जी जाहिर सी बात है, जब निकाला है तो कम होगा। कम कहाँ से होगा जी? कैपिटल में से काट लो ओनर के, क्योंकि उसने अपना ही पैसा तो निकाला है, तो कम करो कैपिटल। तो जब कभी ड्राइंग होती है ना तो वो कैपिटल में से लेस करी जाती है, ठीक है। अब हमें पता चला भाई कि हमारा प्रॉफिट हुआ, कि हमारा प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए। तो अब प्रॉफिट हो गया तो जाहिर सी बात है भाई, हमारा पैसा तो हमारे पास ज़्यादा आ गया, बढ़ गया हमारा पैसा। तो जब कभी प्रॉफिट होगा ना तो वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब हमारे पास देखिए टोटल कितना बचा बैलेंस। 1 लाख पहले का, जी 1 लाख हमने और लगाए थे, कितना हो गया? 1 लाख पहले का, 1 लाख और लगाए 2 लाख। 2 लाख में से हमने 1 लाख निकाल लिए थे, हमारे पास अब कितना बचा जी? 1 लाख। 1 लाख में से हमारा जी प्रॉफिट हो गया था, अब हो गया 2 लाख रुपए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। इसको ना आप लोग ना एक क्वेश्चन सेट करिएगा। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में करिएगा। जैसे सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ कि ये देखिए आपके पास है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है आपके पास 4 लाख, लाख में, ठीक है, 4 लाख। आपके पास एडिशनल कैपिटल है, क्या है? एडिशनल कैपिटल है आपके पास 2 लाख रुपए। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, आपके पास अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास टोटल कैपिटल कितनी हुई? आप कहेंगे जी 6 लाख हो गई। अब मैं कहता हूँ आपने पैसे निकाल लिए बिजनेस में से, तो अब आपके कैपिटल में कितने पैसे बचे? जी आपने बताया कि आपने निकाल लिया, तो आपने कितना निकाला? जी हम कहते हैं हमने निकाला 1 लाख रुपए, तो आपके पास बचे 5 लाख रुपए, ठीक है। प्रॉफिट होगा ऐड, लॉस होगा तो लेस। चीज़ें क्लियर है? इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से। कंफ्यूज मत होना कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा या ज़्यादा टफ लग रहा है। एक बारी रिवाइज करना, फिर से वीडियो देखना और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगी, क्योंकि शुरुआत में हमें टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे क्वेश्चन, हमें ये इजी लगने लगेगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, फिर हम इससे भी हार्ड क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप लोग ऐसे देख के घबराइएगा मत। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि क्लोजिंग कैपिटल अगर निकालना हो तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, अगर लॉस होगा तो वो भी माइनस, प्रॉफिट होगा तो ऐड, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे जी? पहला करेंगे। तो हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि हमारे पास है ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए, जी ठीक है। एडिशनल कैपिटल कि हमने साल के बीच में कभी भी लगाया पैसा 1 लाख रुपए, और हमें पता चला कि हमारे पास ड्राइंग है 2 लाख, यानी कि हमने साल के बीच में या कभी भी हमने पैसा निकाल लिया, और साथ में हमें पता चला कि हमारे पास प्रॉफिट है 2,50,000 का, और हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास साल के आखिरी में कितना पैसा बचा। साल के आखिरी में कितना पैसा बचा? अब लॉजिक भेड़िए साल के आखिरी में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि हमारे पास साल के शुरुआत में कितना पैसा मौजूद है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा साल के शुरुआत में कितना पैसा मौजूद है, और जो साल के शुरुआत में होता है वो होता है हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल, अब क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमें देखना है हमारे पास साल के शुरुआत में कितना पैसा बचा है। भाई साल के शुरुआत में हमारे पास तो 5 लाख रुपए थे। साल के शुरुआत में कितने थे? 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल हमने लिख दिया भाई 5 लाख। फिर हमें पता चला कि हमने साल में, पूरे साल में एक बारी हमने पैसा और डाला था बिजनेस में, वो था हमारा एडिशनल कैपिटल। कितना भाई हमने डाला था? जी 1 लाख रुपए। जी कितना हो गया? जी 6 लाख रुपए हो गए।
हमारे पास टोटल पैसे। अब हमें पता चला कि जी हमारा तो ड्राइंग हुआ है, कि मतलब हमने बिजनेस में से हम पैसा निकाला था ज़रूरत पड़ने पर। कितना निकाला भाई? 2,50,000 रुपये निकाले। ठीक है, वो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और साथ ही साथ हमें पता चला कि जी हमारा जी 2 लाख माइनस कर देंगे। जी हमें पता चला कि हमारा प्रॉफिट भी हुआ था, तो 2 लाख हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, गलत सॉल्व है बाय मिस्टेक, सॉरी। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दरअसल प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होगा, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और ड्राइंग लेस हो जाएगा। तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा ना, वो कितना बचेगा जी? 5 लाख और 1 लाख 6 लाख और 7,50,000। 7,50,000 में से 2 लाख गए तो कितना बचेगा? 5 लाख और एक 6 लाख, 8,50,000 में से 8,50,000 में से 2 लाख गए, तो जी हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 6,50,000 रुपये। ये आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चीज़ है क्लियर? क्लियर। आप लोग एक बारी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, कि कई बारी ना एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फटाक से आप कर देंगे कि साल के शुरुआत में कितना पैसा था, हमने और पैसा लगाया तो हमारा और कैपिटल बढ़ गया, हमने पैसा निकाला तो कम हो गया, प्रॉफिट हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो लेस, और जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा वो हमारा कहलाएगा कैपिटल। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।